सारी पार्टियों के प्रत्याशी जो है मैदान में आएंगे, वोट बोलने आएंगे, कुछ गुमराह करने आएंगे। अच्छा इतने समझदार है, पढ़े लिखे युवा हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज उज का बेटा बेटी को जो है धमकाए, गारंटी वो क्या देगा? वो विश्व का सबसे बड़ा झूठा है। पुलवामा की घटना स्वयं कराते हैं क्या? देखो ऊट चुराए निवड़े जाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का काम कर रही थी, सीबीआई ने हथौड़ा चला करके इनका जो बदरंग चेहरा है उसको जनता के सामने ला दिया है। अब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आ रहे हैं भाई। अब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, रोड फर्जी है, कागजों में सब हुआ है, कागजों में सब काटा रहा है। अरे मोदी की गारंटी चल रही है अभी। अरे भाई गारंटी कहाँ है? वो 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों का रोजगार, किसान की फसल का सुगमता। इतने समझदार है, पढ़े लिखे युवा हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से आप देख रहे हो कि आपके लिए कौन लड़ाई लड़ा है और कौन आप लोगों को आगे बढ़ाया है और कौन आपके सुख दुख में खड़ा होता है, कौन आपके लिए लाठी खाता है। ये सब विचार करके ये 2024 का चुनाव संविधान बचाने के लिए करिए। अपना बहुमूल्य वोट उसको दीजिए जो आपके अधिकार के लिए लड़ सके, आपके लिए कुछ कर सके। उनको मत दीजिए जो आपको 500 रुपया दे जाए या दारू बांट जाए। उनको बिल्कुल मत देना। नहीं, 5 साल सिर्फ एक क्वार्टर दारू पे आप टिके रहोगे और राशन पे टिके इस रहोगे। समय मोदी जी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ मीडिया पे गारंटी है। क्षेत्रों में लोग गुम्मा लेके इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर अम्मा जो है अम्मा बहनी हो रही वो लिए बैठी है। समझ अरे गए? महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, महिलाओं के हाथ तो पोषण का काम कर रहे हैं मोदी जी। वही महिलाएं आंसू बहवा देंगे भारतीय जनता पार्टी के। आप परेशान मत हो बाबू। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार का मतलब आज तक आप लोग समझ नहीं पाए हो। बार बार बोल रहे हैं 400 पार, समझ गए? 24 लाख 4 अंक 3 अंक पीछे के नहीं आगे के बोल रहे हैं। वो सिर्फ 4 बोल रहे हैं, उसमें डबल जीरो लगा रहे हैं। 2024 के बाद पार, तड़ी पार कोई होगा, समझ गए? कोई विदेश भाग जाएगा, जैसे वो इनके उद्योगपति दोनों भाग गए हैं वैसे ही भाग जाएंगे। बस मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप अच्छे प्रत्याशी को दो जो सुख दुख में आपके साथ हो, जो आपके घर आ सके, उसको मत देना वोट। जो जीतने के बाद सिर्फ पैसे वालों को वहाँ जाता है और तुम्हारी झोपड़ पट्टी के सामने से मुंह मोड़ लेता है। मगर ये सत्ता दल जो है लोकतंत्र को खत्म कर चुकी है। आप पर भी मुकदमा हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन पे कई अधिकारियों पे हो चुके हैं। अगर उनका कोई नहीं मानेगा तो ये मान के चलिए अगर 2024 में अगर मोदी रिपीट किया तो आपका चैनल भी बंद हो सकता है बाबू। ये आप परेशान मत। 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो सब जेल जाएंगे मोदी अमित शाह। सब लोग जेल जाएंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप जेल की बात कर रहे हैं। अब पार करने के लिए घोटाला करके 500 पार हो जाएगा। लेकिन बीच में दिक्कत ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी है देश में। या तो सुप्रीम कोर्ट के जज उज का बेटा बेटी को जो है धमकाए, परिवार को कुछ करे, जस्टिस लोया की तरह मरवा दे किसी को, तो कुछ हो सकता है। तारीखों का ऐलान हो चुका है सर, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं अभी? पीडीएफ फार्मूला के साथ जो है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, समानुपातिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर, छात्र नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर, कमर तोड़ महंगाई के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बांड के नाम पर मोदी की महाभ्रष्टाचार। गारंटी वो क्या देगा? वो विश्व का सबसे बड़ा झूठा है। इस युग में इतना बड़ा कोई झूठा पैदा ही नहीं हुआ। वो गारंटी जब अपने अग्नि के साथ फेरे लिया जी जसोदा बेन के साथ, जसोदा बेन के साथ गारंटी नहीं दे पाया तो वो गारंटी देश की जनता के साथ क्या देगा? ये बीजेपी ये भी कर रही है कि मुसलमान महिलाएं जो है 3 तलाक के मुद्दे को लेकर बीजेपी को वोट करेंगी, क्या कहना है आपका? अब वो कुछ भी है, भारतीय जनता पार्टी वो बहुत नाटकबाज है। एक तरफ पाकिस्तान को जो है भारत का दुश्मन बताते हैं, पुलवामा की घटना स्वयं कराते हैं और उस पर पर्दा डालने के लिए जो है फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं। और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोषी बताया जाता है। और 23 फरवरी 2019 को जो है इलेक्टोरल बांड के रूप में जो है पावर हब कंपनी जो पाकिस्तान की है उससे 505 करोड़ रुपया चंदा लिया जाता है। तो भैया देखो ऊट चुराए निवड़े जाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का काम कर रही थी, सीबीआई ने हथौड़ा चला करके इनका जो बदरंग चेहरा है उसको जनता के सामने ला दिया है। और भाजपा लाख षड्यंत्र कर ले, नाटक कर ले, जुमलेबाजी कर ले, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। कुछ दिन पहले एक जो नमाजियों को पुलिस के साथ बदसलूकी करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली में नमाजियों के साथ, तो उसके बारे में क्या पीडीए के लोग उसको लेकर के भी जनता के बीच में जा रहे हैं? आप बताओ क्या उसकी क्या प्रतिक्रिया? दिल्ली की पुलिस किसके अंदर आती है? वो गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय के अंदर आती है। और जिस तरह से नमाजियों के साथ इस तरह के
जी ये जा रहा है, इस तरीके से गाड़ियों का काफिला से निकल रहा है और तमाम सारी लोग हैं। जिस तरीके से इस समय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद से ही लगातार रोचक स्थिति बनी हुई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ है, किस तरीके से लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे, तमाम सारे लोग थे और सब अभी बाहर निकल रहे थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। 4 तारीखों का ऐलान हो गया, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई और इस सरकार से जनता एकदम नाखुश है। अब की बार महंगाई के खिलाफ नौजवान 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार 40 में सिमट जाएंगे लोग। 40 में सिमट जाएंगे, तभी तो उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। हाँ। पूरे भारत में 40 में सिमट जाएंगे। पूरे भारत में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोरखपुर के रहने। क्या नाम है आपका? गोरखपुर के? हाँ, गोरखपुर। अरे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आ रहे हैं भाई आप। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। रोड का बोलते हैं कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गया है। आपको आइए हम गोरखपुर दिखाते हैं, पूरा गोरखपुर गड्ढी में कई करोड़ रुपए का परियोजनाओं का जो है लोकार्पण हुआ है। कुछ नहीं, बस सब फर्जी है, कागजों में सब हुआ है। कागजों में। सब कहाँ के रहने वाले हैं? जिला साजा। क्या क्या मुद्दा है इस बार 2024 चुनाव को लेकर के? वही महंगाई। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है 24 में? गठबंधन। हैं? गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तारीखों का ऐलान हो गया, 2024 में क्या रणनीति है? देखिए, आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जो मौजूदा सरकार है जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों का इस बार सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का आम जनता का लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इससे आपका क्या कहना है? अरे 400 की बात तो ये लोग झूठे लोग हैं, ये कितना झूठ बोलेंगे, कब कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकी कथनी और करने में अंतर है। इस बार आम जनता हटाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इस बार हटाना चाहती है, आम जनता हटाना चाहती है। अरे मोदी की गारंटी चल रही है अभी। अरे भाई गारंटी कहाँ है? वो 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों का रोजगार, किसान की फसल का दुगना दाम, आम आदमी की बदहाली, कहाँ से ये सब आम जनता भरपाई करेगी इन सब चीजों? आम जनता अगर तख्त पहनाना जानती है, तख्त पर बैठाना जानती है, ताज पहनाना तो धक्का मार के गिराना भी है। सर क्या रणनीति हुई है, क्या स्ट्रेटेजी हुई है समाजवादी पार्टी की? तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन भाजपा को हराने का काम कर रहा है कि जनता बेरोजगारी से, सांप्रदायिक माहौल से परेशान है। कहाँ के रहने वाले सर आप? हमें जिला मुरादाबाद के अंदर, जिला मुरादाबाद जीतेगा गठबंधन, संभल जीतेगा गठबंधन, रामपुर जीतेगा गठबंधन। पूरे मंडल में भाजपा का सफाया होगा। पूरे मंडल भाजपा का सफाया होगा। पूरे मंडल मुरादाबाद में सफाया होगा भाजपा का। मोदी की गारंटी चल रही है सर, 14 तारीखों का ऐलान हो गया, उधर मोदी की गारंटी चल रही है, क्या कहना है आपका? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी। अरे 400 पार का नारा दिया जा रहा है इस बार। हार है, हार 400 हार है। 400 हार है।